जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर का सबसे स्पेशल टॉपिक साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कलेक्शन हमने किया है और साथ ही साथ थोड़ा सा थियरी देखेंगे। थियरी सेक्शन के बाद एमसीक्यू टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जो साइबर सुरक्षा क्या है और इनके खतरों से कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने की प्रथा है। यानी आपका जो सिस्टम है, आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हैक होने से बचाने के लिए यही आपकी साइबर सिक्योरिटी है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर की दृष्टि से या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो यानी साइबर सिक्योरिटी किस रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी इसे जाना जाता है या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शब्द साइबर सुरक्षा। व्यवसाय से लेकर मोबाइल कंप्यूटिंग तक विभिन्न संदर्भों में लागू होता है और इसे कुछ सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी इसके कई पार्ट होते हैं, कई हिस्से होते हैं। तो साइबर सुरक्षा कई पार्टों में बांटा गया है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैकिंग से बचाने के लिए, आपके मोबाइल सिस्टम को हैकिंग से बचाने के लिए कैसे सिक्योरिटी की जा सकती है, ईमेल को कैसे हैक होने से बचाया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पर ऐप इंस्टॉल होते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न बने हैं, इसको हम देख लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, देखिए इसका अलग से भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको थियरी सेक्शन रहेगा कम से कम 40-45 मिनट का। उसके बाद एक अलग से एमसीक्यू टाइप में वीडियो भी आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। यानी कुल मिला जुला के साइबर सिक्योरिटी से कम 3 वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए, अभी तक हमने जितना भी करवाया है, जो यूपी ट्रिपल एस सी में नए टॉपिक ऐड हुए हैं, लाइक एज आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हाँ, आईओटी का हिस्सा छूटा हुआ क्योंकि कुछ सेगमेंट और बचे हुए हैं, उसको जैसे ही प्रिपेयर कर लेते हैं आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी कंटेंट हम करवा रहे हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट और ओरिएंटेड कंटेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आईओटी का 70% काम हो गया, 30% बचा हुआ है। जैसे कंप्लीट होगा वो वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी 2 से 3 वीडियो आएगी। सबसे पहला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको चाहे तो रियल टेस्ट मान के सॉल्व भी कर सकते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो साइबर सिक्योरिटी मैलवेयर के विरुद्ध है, साइबर आतंकवादियों के खिलाफ है, किसी डिवाइस को खतरे से बचाता है। सिंपल सी बात है कि यह जो सोशल नेटवर्किंग होता है, अगर कोई उसको हैक करना चाहता है तो साइबर सिक्योरिटी उसको बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त केरखॉफ्स को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साइबर सिक्योरिटी के रूप में किसे जाना जाता है? साइबर सिक्योरिटी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगस्त खेर खॉप्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की साइबर सुरक्षा है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी एक प्रकार की साइबर सुरक्षा है। बादल सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा, बादल सुरक्षा, उपयुक्त लिखित सभी प्रकार की सुरक्षा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बादल सुरक्षा का मतलब समझ रहे हैं, क्लाउड सिक्योरिटी हो गई, क्लाउड सिक्योरिटी। अब क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे मान के चलिए आपके पास, आप देखते होंगे गूगल ड्राइव आपको मिलता है, तो गूगल ड्राइव पर आप अपने लगभग मोस्टली सभी डेटा को सेव कर देते हैं। और अगर मान के चलिए आपकी मोबाइल खो भी गई, उसके बाद भी कहीं पर आप लॉगिन करके उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, यानी अपना पीडीएफ हुआ, वीडियो हुआ, कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो इसको भी ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए या साइबर सिक्योरिटी में शामिल है।
कौन? क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड सिक्योरिटी यानी बादल सुरक्षा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा साइबर अपराध नहीं है। सेवा से इनकार करना, बीच वाला व्यक्ति, फिशिंग और AES। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर साइबर अपराध नहीं है? तो AES नहीं है। AES का मतलब होता है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। इसे इनकोड करके डेटा की सुरक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा लाभ सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें, सिस्टम को वायरस से सुरक्षित करना साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है, इसके लाभ हैं निश्चित रूप से। उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी में शामिल है। कंप्यूटर का धीमा पड़ना और क्रैश होना, ये साइबर सिक्योरिटी में शामिल है। सिस्टम धीमा हो रहा है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं जब AI वाला बिग डेटा प्रोसेसिंग करवाते, उसमें हमने करवाया था। तो साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गिब्सन ने गढ़ा था। साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गिब्सन ने गढ़ा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग का इस पर CTR जितना अधिक रहेगा, उसके बाद हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो कि टू द पॉइंट रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है और टू दी पॉइंट करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर करें, क्योंकि सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिसे साइबर सुरक्षा या साइबर अपराधी धोखा देने या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मिंग होगा। क्या होगा? फार्मिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फार्मिंग एक ऐसी विधि या तकनीक या टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेबसाइट और डोमेन बनाकर लोगों को धोखा दिया जाता है। ठीक है, फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग अगर पूछे फार्मिंग क्या तकनीक होती है, फार्मिंग कौन सी तकनीक होती है, तो फार्मिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके जो साइबर अपराधी होते हैं वो नकली वेबसाइट बनाते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं और डोमेन नेम बनाकर लाखों लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। तो यही आपकी फार्मिंग हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमलावरों का एक लोकप्रिय शिकार है जो किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का IP पता हासिल करना चाहता है? तो ये वेबसाइटें हैं। क्या हैं? वेबसाइटें हैं। कौन सा साइबर हमलों का एक लोकप्रिय शिकार है जो किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ताओं का IP एड्रेस, जो IP एड्रेस होता है ना, उसी से वो लोग हैक कर लेते हैं। मैक्सिमम देखते होंगे जब ऑनलाइन पेपर होता है तो अगर जो वो लोग हैक करते हैं, ऑनलाइन पेपर लीक होता है तो IP एड्रेस से ही क्या करते हैं? हैक कर लेते हैं। IP एड्रेस देखते होंगे 8.0.2.3 ऐसे लिखा रहता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। तो IP एड्रेस से ही वो लोग यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं। तो वेबसाइटें होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध के रूप में योग्य नहीं है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग से क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। पीयर टू पीयर का मतलब हो गया P2P। तो कौन सा पीयर टू पी साइबर अपराध के रूप में योग्य नहीं है? देखिए, ट्रोजन को एक लक्षित डिवाइस में प्रत्यारोपित किया जाता है, बिल्कुल सही है। डीप वेब पर भुगतान संबंधी जानकारी लीक हो गई है, या गलत है, यानी यही वाला सही है आपका। ठीक है, और और फिशिंग ये सभी सही हैं। और यहाँ पर देखिए बात करें पीयर टू पीयर साइबर अपराध के रूप में योग्य नहीं है, तो यही आपका बी वाला योग्य नहीं है, बाकी ये सभी आपके शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुँचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने के कार्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साइबर हमला। किसी सिस्टम या नेटवर्क को चोट पहुंचाने या भ्रष्ट करने या धमकी देने का कार्य को कहा जाता है साइबर हमला, यानी साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यह शामिल होता है, साइबर हमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी या एजेंसी की IT सुरक्षा का प्रबंधन और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो यह आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो यह क्या है, यह एक ऐसा पेशा है जिसमें पेशेवर फर्म या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है। तो आईटी सुरक्षा और इंजीनियर में ये आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट धोखाधड़ी है जिसमें उपभोक्ता को साइबर अपराधियों द्वारा अभिव्यक्त डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। तो ये आपका फिशिंग हमला होता है। क्या होता है? फिशिंग हमला होता है, यानी इंटरनेट धोखाधड़ी, इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी करना, जिसमें उपभोक्ता को साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा प्रकट करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? फिशिंग हमला कहलाता है। सपोज दैट आप मोबाइल चला रहे हैं और अननोन कोई कॉल आता है या अननोन कोई वेबसाइट लिंक पर आप क्लिक करते हैं, तो आपका जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत उधर से मैसेज आएगा या नेक्स्ट स्टेप के लिए आएगा और आपकी पर्सनल डिटेल्स को मांग लिया जाएगा और उसके बाद आपकी मोबाइल हैक हो जाएगी या डेटा उसके पास पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ईमेल वगैरह आते हैं उसको, अगर अननोन ईमेल है तो उसको पहले ही डिलीट कर देना चाहिए बिना ओपन किए ही। ठीक है, तो उसी को अनसॉलिसिटेड ईमेल कहा जाता है। तो यह फिशिंग मामला में आता है या फिशिंग हमले में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानकों में से कौन सा एक कमजोर है? तो WEP जो है कमजोर में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और WEP का मतलब क्या होता है? वायर्ड समतुल्य गोपनीयता है। यह सबसे असुरक्षित एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपाय डेटा लीक के जोखिम को कम करने में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेगनोग्राफी होगा। क्या होगा? स्टेगनोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा लीक के जोखिम को कम करने में मदद करता है? यही जो आपका स्टेनोग्राफी होता है, यही आपका डेटा लीक होने में थोड़ा सा मदद करता है, यानी डेटा कम लीक हो। अगला क्वेश्चन है, यह किसी निगम, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा नीति का मार्गदर्शन करने की अवधारणा है। इस संदर्भ में वास्तव में क्या होता है? तो यह CIA ट्रायड होता है। क्या होता है? CIA ट्रायड होता है। अब CIA ट्रायड सबसे लोकप्रिय और अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण है जो सूचना की गोपनीयता पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, यहाँ पर आपको फिल करना है कि क्या अर्थ होता है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा सुरक्षा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अखंडता। अखंडता का अर्थ होता है अज्ञात उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ से डेटा को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यान्वयन गोपनीयता की सुरक्षा को अच्छा साधन नहीं है? गोपनीयता का अच्छा साधन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ये आपका सुरक्षा का अच्छा साधन नहीं है। बायोमेट्रिक सत्यापन, ये तो सुरक्षा का अच्छा साधन है। ID एंड पासवर्ड सत्यापित करना, ये भी सही है। 2 कारक प्रमाणीकरण का मतलब समझ रहे हैं? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आजकल देखते होंगे ईमेल ID हो, हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आपकी ईमेल ID को हैक करना चाहेगा, एक बार आपके नंबर पर OTP आएगा। ठीक है, इससे समझ जाएंगे कि हमारे कोई ईमेल को हैक कर रहा है, तो आप सतर्क हो जाएंगे। इसलिए अपनी ईमेल ID पर अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं लगाया तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि जब अभिगमन, नियंत्रण और फाइल अनुमति डेटा के प्रभारी होते हैं तो डेटा की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो यह नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल के द्वारा सुरक्षित की जाती है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। किसी नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा की प्रामाणिकता जो है और सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल के द्वारा। लास्ट प्रश्न है आज का। यहाँ पर आपको बताना है कि फिल करना है, एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक पृथक मार्ग बनाता है जो कंप्यूटिंग उपकरणों को संचार करने और डेटा को गुप्त रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि वे सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी निजी संजाल के रूप में।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने साइबर सिक्योरिटी से टॉप 20 क्वेश्चन को कवर किया और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते थे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हमने कवर किया, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे और साइबर सिक्योरिटी से चाहे जितना चाहे कितना भी डेप्थ में क्वेश्चन बनाएं, तो यहाँ पर 3 वीडियो अगर करवा देंगे तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, 100% गारंटी है, ठीक है। तो बस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और अभ्यर्थी यहाँ से जुड़ सकें, ठीक है। और सभी को बताइए कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तैयारी प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से करवाई जा रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।